इन बीते सालों में बहुत कुछ बदला। सोचने का तरीका, विचारधाराओं के बदलते स्तर, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने सबका सलीका और तरीका। स्कूल की 5वीं कक्षा में 10 नंबर का सवाल आता था कि महात्मा गांधी पर 10 वाक्यों का लेख लिखे। उस उम्र में गांधी को पढ़ना और समझना काफ़ी ज़्यादा आसान लगता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, गांधी की विचारधाराओं के बदलते स्तर के साथ गांधी का रुतबा भी बदल रहा है। पहले गांधी से जुड़े सवाल पेपर में आते थे, अब गांधी पर ही सवाल खड़े किए जाते हैं। आज 2 अक्टूबर है, यानी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन। आज भारत में महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई जा रही है। वैसे तो गांधी का कोई खास दिन या महीना नहीं है। भारत से गांधी और गांधी से भारत का हर लम्हा, हर रोज़, हर दिन, हर महीना, हर साल का रिश्ता है। हमेशा से हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि इस देश में सबसे ज़्यादा लिखा और बोला गांधी के बारे में गया है, क्योंकि आसान नहीं होता है अपने सामने तमाम दुश्वारियों को देखते हुए इनकलाब को चुनना और मौत की आगोश में जाते हुए देश का महात्मा बनना। बापू की नज़र में आज़ादी के मायने बेहद ही अलग थे। तभी शायद उन्होंने कहा था कि आज़ादी का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक इसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल ना हो। बापू के ज़िंदगी के बारे में उनसे बेहतर कौन ही बता सकता है। गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी में कई किताबें भी लिखी थी, जिनमें उन्होंने अपने बचपन की घटनाओं से लेकर अपने युवा अवस्था की घटनाओं का जिक्र किया है। उनकी लिखी हुई एक बहुत ही प्रचलित किताब है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पहलुओं को बड़ी ही खूबसूरती के साथ बयान किया है। अब ज़रा फ़र्ज़ कीजिए कि अगर गांधी आज हमारे बीच मौजूद होते तो क्या इस माहौल में वो खुद आज़ाद की खुशबू ढूंढ पाते जो उनके रूह की खुराक थी, यानी भाईचारा और अहिंसा। आज के इस दौर में जब धर्म का झंडा बुलंद हो रखा है, लेकिन गांधी का भी जब एक दौर था जब वो हिंदू चाय और मुसलमान चाय की कहानी सुनकर बेचैन हो जाया करते थे। इस वीडियो में उसी कहानी का जिक्र करेंगे। दरअसल ये किस्सा 1909 का है, जब महात्मा गांधी अपनी चर्चित किताब हिंद स्वराज लिख रहे थे। उस समय पोरबंदर, राजकोट, मुंबई और उन जगहों पर एक कहावत प्रचलित थी कि मियाँ और महादेव की नहीं बनती, बन ही नहीं सकती, दोनों में बहुत फ़र्क है। महात्मा गांधी को ये बात कभी नहीं समझ में आई, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी और उनके दोस्त यारों में शेख मेहताब भी थे, जिनके साथ वो खेलते थे, जिन्होंने गांधी को गोश्त खिलाया था और बल्कि साल भर खिलाते रहे थे। जब गांधी की पहली नौकरी लगी तो उन्हें नौकरी देने वाले दादा अब्दुल्ला थे। साल 1915 में हरिद्वार में कुंभ लगा था और गांधी कुंभ मेले में जा रहे थे। रास्ते में जब ट्रेन सहारनपुर में रुकी तो उन्होंने देखा कि लोग पसीना पसीना हो रहे हैं, गला सूख रहा है, पानी नहीं है, लेकिन अगर पानी पिलाने वाला आता था और उन्हें पता चल जाए कि वो मुसलमान है तो वो पानी नहीं पीते थे। लोग हिंदू पानी का इंतजार करते थे, चाहे प्यास से जान ही क्यों न चली जाए। बहुत समय तक गांधी को ये बात सताती रही कि अगर डॉक्टर मुसलमान हो तो वो दवा तो ले लेते हैं, लेकिन उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। इसका मतलब ये है कि समस्या समाज में है, बाहर है, आपके अंदर है। इससे समाज का कोई मतलब नहीं कि आप हिंदू हैं या मुसलमान। आज़ाद हिंद फौज के तमाम लोग जब गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा चलने वाला था और सारे लोग लाल किले में बंद थे, तो गांधी उनसे मिलने गए। वहीं पर कुछ लोगों ने गांधी को बताया कि यहाँ सुबह हाँक लगती है कि हिंदू चाय तैयार है और मुसलमान चाय अभी आने वाली है। ये बात गांधी को बहुत ही अटपटी लगी, तो उन्होंने जेल के मुलाजिम से पूछा। तो गांधी ने पूछा कि आप क्या करते हैं? तो हिंदू चाय और मुसलमान चाय जब अलग अलग दी जाती है तो उनका कहना था कि हम एक बड़ा सा बर्तन ले आते हैं और उसमें हिंदू चाय और मुसलमान चाय मिला देते हैं और फिर बांट के पी लेते हैं। तब गांधी को महसूस हुआ कि समाज के बनाए हुए ये सारे तरीके, इनका हकीकत या तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। गांधी के नज़र में भारत का मतलब भी सभी धर्मपंथों, क्षेत्रों, भाषाओं और जातियों के लोग समानता, बंधुत्व और मानवीय गरिमा की भावना से भरपूर पुरुष, महिला और बच्चे तक को इस राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी करनी थी। इसी से एक सेक्युलर भारत को बनना था, दुनिया के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण बनना था। लेकिन आज भारत किन मोर्चों पर आकर खड़ा है, ये महसूस करना बेहद ज़रूरी है। अगर आज गांधी जिंदा होते, भारत की परीक्षा लेते, तो उसे कितने अंक हासिल होते। गांधी के व्यक्तित्व को देखते हुए उन पर सवाल उठाना बेहद आसान है, लेकिन उनकी तरह बनना बेहद मुश्किल। नादान है वो लोग जो गांधी को सिर्फ भारत की आज़ादी का नेता मानते हैं। उन्हें दुनिया में स्थापित बल के राज को तोड़कर स्वराज की सफल परिकल्पना से कमजोर और बलशाली को एक ही घाट पर गांधी की कला का ज्ञान नहीं। शासक और शासितों में लगातार बट रही आज की दुनिया में व्यापक रूप में पनप रही अशांति और अहिंसा एक बार फिर बापू को पुकार रही है। बापू आ भी जाओ, उसी रूप में नहीं तो भेष बदल के, नाम बदल के, देश बदल के, मगर आ जाओ। भारत को आज तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है।